सेट थ्योरी की स्पेलिंग सही लिखा हूँ? चलो, सेट थ्योरी में सबसे पहले होता है नंबर आना चाहिए। नंबर सिस्टम आना चाहिए। नंबर सिस्टम में होता है आपको आना चाहिए कि किसका सिंबल क्या होता है और किसको किससे डिनोट करना है। तो लाइट से दिक्कत है क्या? लाइट से हमारा वीडियो कहाँ से बनेगा? ऐसे हम लिखेंगे ना वैसे वैसे डिनोट करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमें आना चाहिए, जैसे मान लो नेचुरल नंबर लिखा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता है ना किससे डिनोट होता है? ए बी माइनस होता है। इसमें मेन चीज़ है सिंबल, है ना। तो नेचुरल नंबर जैसे है आपके सामने, यहाँ पे एरो बना लूँ, वैल्यू माइनस समझ जाते हैं 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसके बाद हो जाएगा आपका होल नंबर। देखो बच्चे, होल नंबर का बच्चे समझते हैं कोई ना कोई सिंबल होता है, कोई सिंबल नहीं करता है। इसमें होल नंबर में पूरा पूरा होल नंबर लिखेगा, है ना। होल नंबर में पूरा पूरा होल नंबर लिखेगा। जैसे इसमें क्या रहेगा कि कहाँ पे यूज होगा इसको, ये हमेशा यूज होता है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म। जब कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म की बात की जाए तब यूज होता है ना। उसमें कहेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे एन बोलेगा। एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, है ना। और अगर होल नंबर बोलना होगा तो होल नंबर ही बोलेगा, पूरा शब्दों में बोलेगा। समझ रहे हो ना? अब समझना इसमें क्या है होल नंबर में, जैसे 0 1 2 3 वही सारे नेचुरल नंबर वाले नंबर आ जाते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है इंटीजर। इंटीजर में, इंटीजर को किससे डिनोट कर सकता है? इंटीजर देखो बाकी सारे चैप्टरों में जेड से डिनोट किया जाता है इंटीजर, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर में जेड से डिनोट किया जाएगा इंटीजर को, लेकिन यहाँ पे जेड से डिनोट नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको आई से डिनोट करना होगा। किससे डिनोट करोगे? आई से। अब बच्चे इंटीजर समझो क्या होता है भाई। इंटीजर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बोलो नहीं बेटा, गड़बड़ा लेते हो यार। इनफाइनाइट तक हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। अब बच्चे आप लोग बताओ कि पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो सिर्फ नेगेटिव नंबर आएंगे ना बच्चों? बताओ। अब बताइए, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा शब्द बोलेगा आपको देखकर भैया ये क्या कहेगा? अब कहेगा नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा भाई? जो पॉजिटिव ना हो, यानी कि जो पॉजिटिव ना हो, यानी कि इसको लेके आगे बढ़ेंगे, इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव। यहाँ पे तो नॉन पॉजिटिव, समझ गया? जो पॉजिटिव ना हो यानी कि नेगेटिव, ऐसा नहीं बोला उसने नेगेटिव, ऐसा बोला है नहीं बोला। जो पॉजिटिव ना हो उसको क्या बोलेंगे? 0 को इंक्लूड करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या है, आगे बोलेगा नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, इधर की तरफ बढ़े, ये हो जाएगा नॉन नेगेटिव। समझ जाओगे ना? ये माइनस का सिंबल। अब इसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, देख लोगे सभी लोग? चलो भाई, इसके बाद आप लोग बताइए रेशनल क्या होता है? रेशनल पता है किसी को? यही तो गलती है, यही मास्टर जो पढ़ाया है ना उसको बुला कर लाओ, उसको तब पढ़ गया तो पैसा वापस करो, कितना नहीं। देखो ये होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। रेशनल की बात अगर होती है तो रेशनल में क्या होगा? रेशनल नंबर आएगा और जहाँ पे आर लिखा होगा, क्या याद रखना, जब कभी भी इस चैप्टर में आर लिखा होगा तो आर का मतलब रेशनल होगा। बाकी चैप्टर में आर का मतलब क्या होगा? रियल होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? रेशनल होता है। अब समझिए, रेशनल जो होता है, यहाँ पे मेरी बात मानना, नेचुरल नंबर का हर एक नंबर, डब्ल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ जाना होल नंबर, होल नंबर का हर एक नंबर, इंटीजर का हर एक नंबर, ये सारे क्या कहलाएंगे? सारे कहलाएंगे रेशनल। अब हम पे कोई केस कर देगा, कहेगा कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, सारे रेशनल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी जो है सारे में क्या है? सभी में इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट को छोड़ के यहाँ पे इनको सारे होंगे, लेकिन एक्सेप्ट क्या होगा? इनफाइनाइट को छोड़ के सारे क्या कहलाएंगे? रेशनल। इतना समझ गया? और जो इस बच्चे ने
यार सर ये तभी से देख रहा है सर पी बाई क्यू वाला फॉर्म बताते हैं ना, ये भी बताएंगे, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे याद रखना है, इसमें आपको नोट पॉइंट बताया गया होगा q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा जाता है, क्यों q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है, क्योंकि p अपॉन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना भैया, इनफाइनाइट आपको नहीं चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर जो आएंगे उसको थोड़ा सा बॉक्स में बना के बता दूँ, कन्फ्यूजन ना हो। जैसे 0, 1, -2, 3/2 और दशमलव के बाद जैसे मान लो 1.25 लिखा, ये भी क्या कहलाएगा, रेशनल। और एक बात और सुनो, जैसे दशमलव के बाद कभी ऐसी संख्या आ जाए जैसे 2.35, इसका ध्यान देना, फिर 35 बार बार लिखा है, ये बीट टाइप का नंबर है, अलग अलग ऑर्डर में, सॉरी सेम ऑर्डर में आगे बढ़ता है, अलग अलग नहीं, सेम ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे होगा बार बार बढ़ रहा है ना, क्या बोलोगे, बार बार बढ़ रहा है, तो बार बार को हटाने के लिए बार लगा, क्या लगा देंगे भाई, बार लगा देंगे, तो हो जाएगा 2.35 के बार। ये समझ में आया कि नहीं, ये बार लग जाएगा तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रेशनल। सभी समझ गए रेशनल का। अब इसी का विरोधी कौन होता है, पार्टी का नाम ले रहे हैं। देखो इसके बाद दिख रहा है ना बच्चों, अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा, बोलो, ये रेशनल है तो अगला क्या होगा, इरेशनल। ये हो जाएगा इरेशनल। इरेशनल नंबर में क्या आएगा, लिमिटेड नंबर है बच्चे। लिमिटेड नंबर क्या क्या है, पहली बात तो इरेशनल में आ जाएगा तुम्हारा 5 रूट, ठीक है। अब दशमलव में कोई नंबर है तो वो अलग अलग ऑर्डर में बढ़ेगा, जैसे मान लो 1.72739 ऐसा नहीं होता, कोई नंबर डिवाइड होता ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलेंगे, समझ में आ गया, क्या करते हो।